नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 16 जनवरी 2023 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट है, एक एक करके सभी की बात करते हैं। लास्ट में कुछ करंट अफेयर की बात करेंगे। सबसे पहली अपडेट है, एडेड स्कूलों में पीईटी के सामान्यीकृत अंक के आधार पर होगा चयन। यहाँ पर बात की गई है पूर्व में परसेंटाइल स्कोर के आधार पर टंकण जो परीक्षा है उसमें शामिल करने के थे निर्देश। आयोग से जवाब मिलने के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने स्पष्ट की स्थिति। यहाँ पर सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालय में चल रही जो लिपिक भर्ती है, इसमें साक्षात्कार के लिए पीईटी में जो प्राप्त सामान्यीकृत अंक है, नॉर्मलाइज स्कोर है, उसके आधार पर जो अभ्यर्थी उनको बुलाया जाएगा। और इससे पहले नवंबर 2021 में जारी भर्ती प्रक्रिया के निर्देशों में सिर्फ पीईटी के परसेंटाइल स्कोर के आधार पर ही टंकण परीक्षा में भर्तियों को बुलाने को कहा गया था। और बाद में इसकी स्थिति स्पष्ट करने को जब कहा गया तो उन्होंने पीईटी 2021 की जो लिखित परीक्षा है वो 2 पालियों में हुई थी, इसलिए परीक्षा के सामान्यीकृत अंक जिसको नॉर्मलाइज्ड स्कोर कहते हैं उसके आधार पर चयन संबंधी आगे की कार्रवाई की जाएगी। बाकी यहाँ पर बताया गया है कैसे चयन होगा, जिसमें पीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आवेदन को अधिकार दिया गया है। लिपिक भर्ती में नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा और पीईटी में अभ्यर्थियों को वास्तविक सामान्यीकृत और परसेंटाइल अंक भी दिए जाते हैं। अगली अपडेट है इसके रिजल्ट से रिलेटेड कि पीईटी 2022 नतीजे सोमवार को आएंगे। यहाँ पर परिणाम 16 जनवरी को यानी आज को लेकर के बात की गई है कि जारी कर सकता है। क्लियर नहीं किया है पर यह लिखा है कि जारी किया जा सकता है। परिणाम जारी होने के बाद समूह ग के जो पद हैं उन पर जो रुकी हुई भर्ती है वो एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। आयोग सूत्रों के मुताबिक पीईटी परिणाम लगभग तैयार जो है वो करा भी लिया गया है। 37.56 अभ्यर्थी नहीं है, लाख अभ्यर्थी थे, इन्होंने पंजीकरण इसमें जो है वो कराया था। 33,703 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव, 17,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। प्रयागराज के औद्योगिक विकास को तैयार हुआ है रोड मैप। 108 उद्यमियों ने निवेश का भरोसा दिया, प्रयागराज न्यूज है। रेलवे ग्रुप डी भर्ती में महिलाओं ट्रांसजेंडर जो है उनके लिए समान अर्हता। ट्रांसजेंडर जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 20 किलोग्राम वजन के साथ 100 मीटर की दूरी भी तय की गई है। 2 चरणों में आज से होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा। उसको पीटी लिखा है, ये वो वाली पीटी नहीं है। पहले दिन 1500 जो पुरुष हैं वो अभ्यर्थी दौड़ लगाएंगे। तो रेलवे में पहली बार ग्रुप डी के जो पद हैं उन पर भर्ती के लिए जो बदलाव हुए उसको लेकर यहाँ बताया गया है। आज से खुलेंगे 1 से 12 तक के स्कूल, शीतलहर की चेतावनी के बीच जिला प्रशासन ने सोमवार से कक्षा 1 से 12 तक के स्कूलों को खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल 16 से 21 जनवरी तक सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे और 9 से 12 तक के जो स्कूल हैं वो 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। उसी को लेकर बात यहाँ पर की गई है। एपीएस भर्ती के जो चयनित हैं उनकी ज्वाइनिंग को लेकर के विवाद, 26 अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग को लेकर सरकार ने विधिक राय जो है वो मांगी है, प्रयागराज न्यूज है। प्रतियोगियों की मांग है सीबीआई जांच पूरी होने तक ना हो ज्वाइनिंग, उसको लेकर भी यहाँ पर बताया गया है। 13,202 अभ्यर्थी देंगे शारीरिक दक्षता परीक्षा, प्रयागराज न्यूज है। प्रवक्ता होम्योपैथी के साक्षात्कार को आवेदन, 3 गुना अभ्यर्थी हैं पदों के सापेक्ष, 2 चरण में परीक्षा होगी। सुबह 6 बजे से डीएसए ग्राउंड पर जुटेंगे अभ्यर्थी। पहले चरण में हर रोज 1,500 अभ्यर्थी आएंगे, वो भी यहाँ बताया गया है। बाकी यहाँ पर 11,959 अभ्यर्थियों के लिए रोजगार उत्सव देखने को मिलेगा, लखनऊ से जो है वो न्यूज है और उसी की बात यहाँ पर की गई है। यूपी बोर्ड परीक्षाएं आज से होंगी, निरीक्षण पर निकलेगी टीम, प्रयागराज से न्यूज है। यूपी बोर्ड के स्कूलों में पहली बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो सोमवार से कराई जाएंगी, उसी की बात यहाँ पर की गई है। अगली अपडेट आपका है 10 लाख ओबीसी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति फंसी, यहाँ पर लखनऊ से न्यूज है। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ने बुलाई है इसको संदर्भ में बैठक भी। यूपीपीएससी प्रवक्ता भर्ती की स्क्रीनिंग परीक्षा में 218 अभ्यर्थियों को सफलता। राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में कुल 130 पदों पर जो है वो भर्ती भी होनी है, प्रयागराज से न्यूज है। प्रवक्ता भर्ती की स्क्रीनिंग परीक्षा में 218 जो है सफल हुए हैं। यूपीपीएससी ने घोषित किया है 12 में से 4 विषयों का परिणाम। 13,202 अभ्यर्थी देंगे शारीरिक दक्षता परीक्षा, जो कि स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था। रेलवे से संबंधित एडेड स्कूलों में पीईटी के सामान्यीकृत अंक के आधार पर चयन होगा, जो कि हमने बताया। शीतकालीन अवकाश खत्म, आज से खुलेंगे परिषदीय स्कूल, लखनऊ से न्यूज। 8 विषयों के 26 नवनियुक्त शिक्षक कराएंगे शोध, प्रयागराज से न्यूज। कर्मचारी पुरानी पेंशन को बनाएगा मुद्दा, लखनऊ से न्यूज। अगली अपडेट आज से खुलेंगे ये हम देख चुके हैं। अगली अपडेट है अग्निवीर भर्ती में फौजी की वर्दी में आया दलाल। यहाँ पर जो 50,000 है उसमें परीक्षा पास कराने का झांसा
आर्मी इंटेलिजेंस की सूचना पर जो है इसको दबोचा गया, उस तरीके से बताया गया है। करंट अफेयर की अपडेट की बात करते हैं तो आर बोनी ग्रेवियल मिस यूनिवर्स जो है वो बनी है। अमेरिका की आर बोनी ग्रेवियल ने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब अपने नाम किया है। पूर्व जो विश्व सुंदरी थी भारत की हरनाज संधू, उन्होंने अपना ताज इनको पहना दिया। तो आपको पता था हरनाज संधू पहले थी, अब उनकी जगह ये जो है वो आ गई हैं। बाकी इसमें ये भी लिखा है कि इसकी कीमत 46 करोड़ रुपए होती है, ताज की कीमत जो है उसको लेकर के। बाकी उसमें हीरा लगा होता है, वो सारी चीजें। अगली अपडेट, कोहली और गिल के धमाके से रिकॉर्ड जीत। यहाँ पर तीसरा और अंतिम भारत और श्रीलंका के बीच जो ओडीआई सीरीज का मैच था, जिसमें 2 पहले ही भारत जीत चुका था, तीसरा था कल, वो भी भारत ने जीत लिया है और इस प्रकार से 3-0 से भारत ने सीरीज भी जीत ली है। दूसरा एक रिकॉर्ड आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि सचिन जो है उनका रिकॉर्ड विराट कोहली ने तोड़ा। और किस संदर्भ में, तो स्वदेश अपने देश में 21 शतक के साथ घर में सबसे ज्यादा शतक, यानी भारत में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर 20 शतक का था, उसको अब तोड़कर 21 शतक हो गया। बाकी टोटल जो शतक है उसमें भी 2-3 का फर्क रह गया है। बाकी यहाँ पर 317 रनों से हराया है, बहुत बड़ा अंतर है, उसको लेकर भी यहाँ बताया गया है कि भारत ने श्रीलंका को 317 रन से हराया। वनडे के इतिहास की सबसे बड़ी जीत है, वो यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ सचिन को पीछे छोड़ा, उसको लेकर हमने ऊपर आपको बताया ही। अगली और इस वीडियो की लास्ट अपडेट देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए लाइक भी करते रहिएगा कि विराट ने लगाया वनडे में 46वां शतक, 5वीं बार 150 रन से ज्यादा की पारी खेली और सर्वाधिक रन बनाने में श्रीलंका के बल्लेबाज महिला जयवर्धने जो है उनको जो है वो पछाड़ा, वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो बहुत से रिकॉर्ड बने हैं, इनमें से किसी ना किसी से प्रश्न आपसे बन सकता है, इसीलिए एक साथ हमने सारी चीजें जो है वो देखी। तो ये था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर अभी लोग अवश्य करते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।